जंगल में मिले हीरे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। ये जंगल अपनी सुंदरता और खतरनाक जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग दिन के समय जंगल में लकड़ियां काटने और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाते थे, लेकिन रात के समय कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। रमेश दिन भर खेत में मेहनत करता, लेकिन उसका परिवार मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक रात रमेश को सपना आया कि जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ के नीचे धरती में बेशकीमती हीरे छिपे हुए हैं। सपने में एक बूढ़े साधु ने उसे बताया, यदि तुम इन हीरों को ढूंढकर सही कामों में लगाओगे, तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना, वरना सब कुछ खो दोगे। अगले दिन रमेश ने अपने सपने के बारे में सोचा। वह उत्साहित था, लेकिन साथ ही डरा हुआ भी। उसने फैसला किया कि वह जंगल में जाएगा और उन हीरों को ढूंढेगा। सुबह होते ही वह एक कुल्हाड़ी और एक थैला लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में रमेश को रास्ता खोजना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे वही विशाल पेड़ दिखाई दिया जो उसने अपने सपने में देखा था। रमेश ने उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे एक छोटा सा संदूक मिला। संदूक खोलने पर रमेश की आंखें चमक उठी। उसमें बेशकीमती हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। रमेश ने उन हीरों को अपने थैले में भर लिया और घर लौट आया। रमेश ने गांव में हीरों को बेचकर अच्छा पैसा कमाया और अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनवाया। उसने गरीबों की मदद भी की, लेकिन धीरे धीरे रमेश के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि जंगल में और भी हीरे होंगे। रमेश ने फिर से जंगल जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं, बल्कि अपने कुछ साथियों को भी साथ ले गया। लेकिन जंगल में जाते ही उन्होंने देखा कि वह विशाल पेड़ गायब हो चुका था। रमेश ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। रमेश को समझ में आ गया कि उसका सपना एक संदेश था, दुनिया में जो भी मिलता है, उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उसने अपने बाकी जीवन में मेहनत और ईमानदारी से काम किया और लालच से दूर रहकर एक सुखी जीवन जिया। लालच बुरी बला है। जो कुछ हमारे पास है, हमें उसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।